जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है उनका फसल बीमा स्वतः ही बैंक काट करके इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जमा करवा देता है, लेकिन किसान को पता ही नहीं होता कि किस आधार पे उसका करता है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे बैंक मैनेजर साहब अरपुल जी है, ये बताएंगे कि फसल बीमा के अंदर किस तरह से किसान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो मैनेजर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो किसान का प्रीमियम काटते हैं फसल बीमा के लिए, तो वो आप किस आधार पे काटते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको अभी जो रबी का चल रहा है 2021 का, उसी को आधार मानते हुए बता देता हूँ कि यदि 24 दिसंबर तक किसान हमें लिखित में दे देगा कि हमारा बीमा नहीं करना है, जिसको ऑप्ट आउट फॉर्म बोला जाता है, उस कंडीशन में उसका बीमा नहीं होगा। और यदि किसी का खाता एनपीए है, उस कंडीशन में भी उसका बीमा नहीं होता है। बाकी जिनका केसीसी बैंक से है, उन सभी का बीमा कंपलसरी होगा। मतलब एनपीए, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो किसान डिफाल्टर है तो उसका आप बीमा नहीं करेंगे? डिफाल्टर किसानों का बीमा नहीं होता है। अच्छा, अब आप जो प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं या जो काटते हैं, कि वो किस आधार पे काटते हैं? जब किसान हमारे पास में केसीसी की फाइल लेकर आता है या किसान कार्ड बनाता है, उस समय जो हमें वो गिरदावरी देता है और जमाबंदी देता है, नक्शा देता है, उसमें जो फसल लिखी हुई होती है उसी के आधार पर शुरू में बीमा किया जाता है। यदि किसान फसल चेंज नहीं करवाता है तो हमेशा उसी फसल का ही बीमा होता रहता है। तो मैनेजर साहब, ये तो मान लीजिए आपने 5 साल 4 साल पहले गिरदावरी रिपोर्ट है उसके ऊपर प्रीमियम जमा करवा दिया, लेकिन यदि किसान कंप्लेंट करे और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आएगी तो ज़रूरी नहीं कि वो फसल मिले, तो उसके लिए फिर किसान को क्या करना चाहिए ताकि वहाँ पे जब क्लेम करना पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी का आदमी आए तो कोई मिसमैच नहीं हो, मतलब जो फसल का प्रीमियम कटा वही फसल वहाँ पे हो। तो इसके लिए किसान को क्या करना चाहिए? इसके लिए ये है कि जो खरीफ का बीमा होता है वो तो उसकी डेट है 29 जुलाई, और जो रबी का बीमा होता है उसकी है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर से पहले यदि किसान हमें लिखित में दे देता है कि मैंने इस जमाबंदी में इतने नंबर कस्बा में ये फसल बो रखी है इतनी दूर में, तो उस आधार पर हम उसका बीमा बना देंगे। और इस मामले में इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लाना पड़ेगा उसको? देखो, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वो नई जमाबंदी अभी लेटेस्ट निकलवा के, और उसके साथ में एक वो एप्लीकेशन दे दें, उसमें वो मैप भी साथ में ले तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहे, ताकि उसमें वो कच्चा चित्र बना के दे दे कि कितने दूर में कौन सी फसल बो रखी है। उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी जो यदि फसल नष्ट होती है तो कई बार क्या होता है, कईयों का बीमा अटक जाता है, पैसे मिलते नहीं हैं। तो इस स्थिति में यदि होता है तो उसको 100% संभावना होती है बीमा मिलने की। अच्छा मैनेजर साहब, मान लीजिए उसकी प्रीमियम भी कटवा दी उसने, किसान ने सही तरीके से आपको फॉर्म भी भर के दे दिया कि भाई मेरी फसल यहाँ ये फसल बोई हुई है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, किसी भी तरह से फसल ख़राब होती है, तो किसान को क्या बैंक में आके इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी में जाना चाहिए? तो वो कहाँ संपर्क करे? देखो, ये है फसल बोने से लेकर फसल कटाई के 14 दिन तक। कटाई के 14 दिन बाद भी मान लो कि अतिवृष्टि हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, उसकी फसल कटी हुई फसल तैरने लगी, तो 14 दिन बाद तक उसका बीमा कवर शामिल होता है। और यदि ऐसी स्थिति बने तो उस कंडीशन में 72 घंटे के अंदर अंदर, देखो एक बार अच्छे से सुन लेना, 72 घंटे के अंदर अंदर आपको बीमा कंपनी से संपर्क करना है। संपर्क कैसे करेंगे? संपर्क करने के लिए या तो आप टोल फ्री नंबर पे जाइए या उसका पोर्टल है PMFBY, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन दोनों तरह से आप संपर्क करके, और एक बैंक से पहले आपको एक बार बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, और वहाँ से वो एप्लीकेशन नंबर लेने होंगे जो बैंक में फसल बीमा करते समय जनरेट हुए थे, वो ले जाकर वो वहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद में जो टीम है, इसकी फसल बीमा वाली टीम है, वो 10 दिन के अंदर अंदर सर्वे करेगी, नुकसान हुआ है तो वो आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। तो मैनेजर साहब ने जो चीज़ें बताई है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इनका कहना है कि ये जो प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, ये आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाते समय जो गिरदावरी रिपोर्ट दी है उसके आधार पर ये उसकी इंश्योरेंस की प्रीमियम काट करके और इंश्योरेंस कंपनी में भेज देते हैं। लेकिन यदि आपने, और उस हालत के अंदर यदि आपने कोई क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए और जहाँ पे गिरदावरी रिपोर्ट में लिखी हुई है वहाँ पे फसल कुछ लिखी हुई है और आपने कुछ भी फसल बोई हुई है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इससे बचने के लिए मैनेजर साहब ने बताया है कि आप जुलाई में और दिसंबर में जो फसल बोई है उसकी यहाँ पे इनको आके सूचना दें, और साथ में नई जमाबंदी लेके आएँ और नक्शे की कॉपी लेके आएँ, और इनको बता दें कि कहाँ कहाँ किस कचरे के अंदर आपने कितने बीघा में कौन सी फसल बोई हुई है। तो ये चेंज कर देंगे तो मिसमैच नहीं होगी और आपको मिल जाएंगे। दूसरा
यदि आपका कोई भी खराबा होता है, प्राकृतिक आपदा से अतिवृष्टि हो गई या बारिश कम हुई, आपको कोई भी समस्या है, फसल बीमा का क्लेम उठाना है, तो आप बैंक में नहीं आकर के सीधे इंश्योरेंस कंपनी को, उनके टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे आप संपर्क कीजिए। बैंक से सिर्फ आपको इतना करना है कि जो आपकी प्रीमियम कटी है उसका अकाउंट नंबर आपको लेना है, ताकि आप इंश्योरेंस कंपनी को बता सकें कि ये मेरा खाता नंबर है, मेरी प्रीमियम कटी है और मेरी फसल ख़राब हुई है, भैया आप आओ चेक कर लो और मुझे क्लेम दो। और मैंने साहब और कोई बात बताएंगे आप? हाँ, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको डेट बताई थी 29 दिसंबर, अभी रबी के लिए बताई है मैंने आपको, 29 दिसंबर तक आप अपनी फसल चेंज करवा सकते हो, लेकिन प्रीमियम किसान के खाते से डेबिट करने की डेट है 31 दिसंबर, और 2 दिन के अंदर हम इतनी पॉलिसी अपलोड नहीं कर सकते यदि 29 दिसंबर तक कोई किसान हमें फसल चेंज करने के लिए दे। लगभग क्या होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लास्ट डेट में नहीं आए, कम से कम 15-20 दिन पहले, क्योंकि नवंबर लास्ट तक लगभग किसान फसल बो लेते हैं, नवंबर लास्ट तक जिस कचरे में जो बो रखी है। तो आप जब फसल कंप्लीट हो जाए, नवंबर लास्ट तक जो फसल आपने बो ली है, तो आप वो दिसंबर 10-12 दिसंबर से पहले आप बैंक में जमा करवा दें, ताकि फिर एक साथ ज़्यादा लोड ना पड़े। तो मैनेजर साहब का ये कहना है कि यदि आप फसल बीमा के लिए फसल चेंज करवाना चाहते हैं, तो जैसे जुलाई के अंदर आपने फसल बोली, तो जुलाई के पहले हफ्ते में ही आ जाएं, और जो रबी की फसल है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में ही आकर के बैंक को सूचित करें कि मैंने किस जगह पर कौन सी फसल बोई है, ताकि ये उसी आधार के ऊपर आपकी फसल बीमा की प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाएं और आपका फसल बीमा हो सके। तो इस तरह से आप फसल बीमा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एनपीए खाते में फसल बीमा नहीं होता है, और एनपीए क्या होता है, इसे आप मान लो 3 साल तक किसान कार्ड रोटेशन नहीं करवाते हो, तो उस स्थिति में आपका खाता एनपीए हो जाता है। होता क्या है कि सितंबर और मार्च में ही ब्याज लग जाता है किसान कार्ड में, तो आपको क्या करना चाहिए, सितंबर का ब्याज जो है वो अक्टूबर में जमा करवाना चाहिए, मार्च का ब्याज है वो अप्रैल में जमा करवाना चाहिए। यदि आप 6 महीने से जमा करवाओगे, उस स्थिति में ब्याज की रकम भी ज़्यादा नहीं होती है, आपकी भी आसानी होती है। यदि आप एक बार चूक जाते हो, 1 साल तक चूक जाते हो, धीरे धीरे पैसे बढ़ते रहते हैं, उस कंडीशन में आपको रोटेशन में आगे दिक्कत होती है, क्योंकि पैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। नहीं, जो कोई एक चूक गया मान लीजिए, तो उसको क्या घाटा क्या होता है, उसका ब्याज क्यों ज़्यादा लगता है? मान लो 1 साल के अंदर रोटेशन नहीं करवाया, अब क्या होता है, इसमें नाबार्ड जो है वो 3% का सबवेंशन देता है किसान कार्ड में, 3 लाख तक की सीमा तक 3% का सबवेंशन मिलता है, मतलब 7% ब्याज लगता है और 3% वापस सबवेंशन, 4% पे ही किसान कार्ड ब्याज पे रोटेशन हो जाता है। वो उसी स्थिति में होता है जब 1 साल के अंदर आप ब्याज जमा करवाएं। मतलब डिफाल्टर वालों को वो 3% नाबार्ड वाला ब्याज नहीं मिलेगा? डिफाल्टर तो जैसे 3 साल से होगा, 3 साल तक यदि वो नहीं करवाता है तब डिफाल्टर होगा, लेकिन जो 3% का बैंक लेट करे, बैंक के जो ब्याज यदि लेट भी जमा कोई कराएगा, 6 महीने बाद कराएगा, 6 महीने बाद नहीं करा के लेट कराएगा, तो उसको भी वो 3% नहीं मिलेंगे। हाँ, 1 साल के अंदर एक बार उसका रोटेशन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उसको मिल जाएगा। तो ये मैनेजर साहब ने आपको फसल बीमा के बारे में जानकारी दी है, और साथ में ये भी बताया है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का समय पर उसके ब्याज का भुगतान करते रहें, ताकि नाबार्ड से मिलने वाली सब्सिडी आपको खाते में टाइम पर मिल सके। यदि आपने इसके अंदर देरी की तो 3% का आपको सीधा नुकसान है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।